स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मेटल्स में पाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड। तो बनता कैसे, जरा देख लीजिए। मेटेलिक बॉन्ड आर फाउंड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जरा ये बातें सारे समझिएगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या डीलोकलाइज्ड या मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जरा समझिएगा। और जो आयन का जिक्र कर रहे हैं, जिससे मिसाल के तौर पर पहले तो आप जरा ये बात ध्यान में रखें, जितने भी हमने बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, उन सब में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। यानी मेटेलिक बॉन्ड इन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि मेटल्स के एटम के दरमियान पाया जाता है। मेटल के एटम है वो क्या होता है, साइज में बड़े होते हैं। बात आपको पता होगी, मेटल के जो एटम होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े होने का मतलब क्या हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ शेल यानी एटम का साइज बड़ा होगा। जब एटम का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम के वैलेंस शेल में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होती है। तो अब क्या होगा, ये तमाम शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जरा देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें ज्यादा होगी, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें थोड़ी कम होगी इसके मुकाबले में। जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल में होंगे उनके दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी और ज्यादा कम होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मूव करने में। क्योंकि क्या हुआ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को बांध के रखी है, यानी न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना जो है ना इलेक्ट्रॉन बंधा होगा, बॉन्डेड होगा समझ लीजिए किस्म का, यानी बाहर नहीं निकल सकता, फ्लोट नहीं कर सकता। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होगा। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह दीजिए या फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए। इन फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है, एक मेटल में है, मेटल जो लेंगे 1 ग्राम का मेटल ले लें, समझ लो उसमें एक तो एटम होगा नहीं, उसमें कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होंगे और करोड़ों अरबों उसमें ही न्यूक्लियस होंगे। जब ये जाता है, जैसे इसमें से फ्री टू मूव होगा, इसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। तो इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मेटल का पीस है, अभी क्या होगा, इसमें प्रोटॉन देंगे, न्यूक्लियस समझ लें, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री फ्लोट होंगे समझ लें किस्म का, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस से भी ज्यादा होंगे। तो अब समझ लें इनके दरमियान ये फ्री टू मूव होंगे, तो ये जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसके दरमियान होगी, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसके दरमियान होगी। तो क्या होगा, एक दूसरे से के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी यही है कि मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस, यानी मेटल। अब देखिए आयंस क्या होते हैं, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, एंड डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है समझ लीजिए, जैसा आपको नजर भी आ रहा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती रहती है इन सब के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, आयंस के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड की 9th क्लास में डेफिनेशन है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है।